Children, let's start this NCERT exercise. The storage battery, question number first we are considering. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is this, what is the maximum current that can be drawn from the battery? देखिए कोई बैटरी हमने लगाई है और इस बैटरी का EMF दिया हुआ है, कितने वोल्ट है बच्चों? 12 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 0.4 ओम। ठीक है, इससे मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? तो बच्चों इससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट I इज इक्वल टू ई अपॉन, वैसे देखिए करंट का फॉर्मूला था E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला था वो है बच्चों टोटल, अगर इसमें R रेजिस्टेंस हो जाए तो E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला था। लेकिन अब मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? मैक्सिमम करंट सेल से लोगे तो अगर इस R को जीरो कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, तभी तो मैक्सिमम आएगा। बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। R तो फिक्स हो गया, R तो चेंज नहीं कर सकते, E चेंज नहीं कर सकते, तो क्या चेंज कर सकते हो? R। तो I मैक्सिमम के लिए R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। रख दो R की मिनिमम वैल्यू 0, और इस तरह से कितना आ जाएगा बच्चों? दैट विल बी 12 अपॉन 0.4 एंड इट विल बी 30 एम्पियर। ये आंसर हो गया, समझ गए? तो ये करंट का फॉर्मूला, इसको हमने किस में बदल दिया? मैक्सिमम करंट में चेंज कर दिया। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ बैटरी ऑफ EMF, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is this one, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Okay, दो बातें इसमें पूछी हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम है। बिल्कुल ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, ये EMF हो गया, और ये कोई एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया R, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, इनके पैरामीटर्स दे रखे हैं कौन कौन से। बैटरी का EMF कितने वोल्ट दिया हुआ है? EMF दैट इज E इज इक्वल टू कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस R कितने ओम दिया हुआ है? 3 ओम बच्चों। ठीक, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो दे रखी है 0.5 एम्पियर। ठीक, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस? इसमें रेजिस्टेंस पूछा है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का यूज करके करंट का फॉर्मूला लिखा था, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। I की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। E कितने वोल्ट है? 10 है। R कितना है हमें निकालना है, ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और R कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो बच्चों, और इसको इधर ले आओ, चाहे तो ऐसा कर लीजिए। R प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, और R इज इक्वल टू 17 ओम। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ कुछ और भी पूछा है इन्होंने। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी? पूछा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज ये होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, कब होता है ये फॉर्मूला? जब सेल से करंट ले रहे हैं, तो यहाँ तो बैटरी से करंट ले रहे हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा? E माइनस IR का लगेगा। E कितना है? 10, I कितना है? 0.5, और R कितना है? 3, तो 10 माइनस 1.5, और ये आंसर आएगा बच्चों 8.5 वोल्ट। ये आंसर आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। सेल का क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह से हमें समझ आ गया इसमें।